आज हम आपको पानी की कहानी के बारे में बताना चाहते हैं। आज वर्ल्ड वाटर डे है और पूरी दुनिया में पानी बचाने के लिए आज कई तरह के कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आज जो बात हम आपको बताएंगे वो बातें आपको इन कार्यक्रमों और सेमिनार में सुनने और देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ पानी की बर्बादी के आंकड़े नहीं बताएंगे, हम आपको पानी की कहानी के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। और इस विश्लेषण की शुरुआत हम अमेरिका से आए एक वीडियो से करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप एक गिलहरी को पानी के लिए परेशान होते हुए देख सकते हैं। असल में ये गिलहरी काफी प्यासी थी और जब वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की इस पर नजर पड़ी तो उसने इसकी मदद की। उसने बोतल बंद पानी से इस गिलहरी की प्यास बुझाने की कोशिश की और जब उसने गिलहरी के मुंह पर पानी की बोतल लगाई तो वो बिना रुके पानी पीने लगी। ये देखिए तस्वीर। इससे वहां मौजूद लोग काफी हैरान हुए क्योंकि ये गिलहरी काफी प्यासी थी। इस गिलहरी की तो इस व्यक्ति ने प्यास बुझा दी, लेकिन सोचिए जिस तरह दुनिया भर में पानी का भयानक संकट जन्म ले रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इंसानों की प्यास बुझाने के लिए कौन मदद करेगा। एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर आज से 10 वर्षों के बाद कोई इंसान इस गिलहरी की जगह होगा तो उसकी प्यास कौन बुझाएगा। आज हम इसी सवाल का डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह इंसान पानी का असीमित दोहन कर रहा है और इसकी बर्बादी को सिर्फ चर्चा का एक विषय समझ रहा है, उनके लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर कल वो इस गिलहरी की जगह हुआ तो फिर क्या होगा, तब कौन इंसानों की प्यास बुझाएगा। आज आप खुद से ये सवाल भी पूछिए कि अगर आपके पास एक ही गिलास पानी बचेगा तो आप वो पानी किसे पिलाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों को वो पानी दे देंगे, अपने माता पिता की प्यास बुझाएंगे, या इस पानी से आप अपनी जान बचाएंगे। हम चाहते हैं कि आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर आप एक बार ये सवाल खुद से जरूर पूछें। आज विश्व जल दिवस है। पिछले 28 सालों से पूरी दुनिया आज के दिन जल दिवस मनाती आ रही है, लेकिन जल के संरक्षण को लेकर हम कितने गंभीर हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन उसमें ये मात्र 3% ही पीने योग्य है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी के पानी को 4 लीटर माना जाए तो पीने योग्य पानी होगा केवल 1 चम्मच, यानी 1 चम्मच पानी से पूरी दुनिया को अपनी प्यास बुझानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी के इसी महत्व को समझाने के लिए पहली बार 22 मार्च 1993 को जल दिवस मनाया था और तभी से ये परंपरा जारी है। इस बार जल दिवस की थीम है वैल्यूइंग वाटर, यानी पानी का महत्व। अगर हम एक सामान्य परिवार की पानी की खपत देखें तो वो दिन में लगभग 750 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। ये उस पानी की मात्रा है जिसका इस्तेमाल पीने या खाना बनाने में नहीं किया जाता है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम दिन भर में कितना पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। पानी के एक साधारण से नल से 1 मिनट में 9 लीटर पानी बहता है। तो अगर एक व्यक्ति नल खोलकर टूथब्रश करने का आदी है तो और इस काम में वो 3 मिनट लगाता है, यानी 27 लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह टॉयलेट फ्लश से एक बार में लगभग 20 लीटर पानी फ्लश हो जाता है, यानी अगर एक व्यक्ति दिन में 5 बार भी फ्लश का इस्तेमाल करता है तो वो 100 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। 4 लोगों के एक साधारण से परिवार में अगर एक वॉशिंग मशीन है तो एक बार में इसमें 30 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगर कपड़े धोने के लिए मशीन का इस्तेमाल 3 बार भी हो गया तो 90 लीटर पानी बर्बाद हो गया। ठीक इसी तरह अगर किसी परिवार के पास एक कार है और उसको रोज पाइप से धोया जाता है तो एक बार में 500 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। ये तो हमने सामान्य परिवारों में पानी के उस इस्तेमाल का लेखा जोखा आपको बताया है जिसका इस्तेमाल पीने या खाना बनाने में नहीं किया जाता है। अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो सामान्य घरों में लगाए गए आरओ से 1 लीटर पानी के लिए 4 लीटर पानी की बर्बादी होती है। मतलब ये कि दिन में अगर एक परिवार को 10 लीटर पीने योग्य पानी चाहिए तो आरओ इस 10 लीटर पानी के लिए 40 लीटर पानी वेस्ट कर देता है।
तो कुल मिलाकर एक सामान्य परिवार दिन में रोजमर्रा के काम में 750 लीटर से ज्यादा पानी को बर्बाद कर देता है। कितनी हैरत की बात है कि हमारा पूरा जीवन पानी पर टिका है, लेकिन हम इस नजरिए से इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही है जहां पर अभी तक बड़ी मात्रा में जल है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पानी का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब अंतरिक्ष वैज्ञानिक किसी ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले उस ग्रह पर पानी की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। तो अगर पृथ्वी पर पानी को बचाना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। जैसे अगर आप नल खोलकर टूथब्रश करते हैं तो ये बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 4 मिनट में कम से कम 36 लीटर पानी बचा लेंगे। आपने वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट सीट में बदलाव करके वाटर सेविंग फ्लश आप लगवा सकते हैं। ये तकनीक जापान में इस्तेमाल की जाती है, जिससे एक दिन में लगभग 18 से 20 लीटर पानी बचाया जा सकता है। अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को एक बार में धुलने की कोशिश करें। इससे भी पानी की खपत 50% तक कम हो सकती है। इसके अलावा अगर अपनी कार को पाइप की बजाय बाल्टी में पानी लेकर आप धोएंगे तो एक बार में आप 350 लीटर पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। खराब हो चुके नलों को ठीक करवाकर भी आप पानी की बर्बादी रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर के किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपकता है तो महीने भर में लगभग 1000 लीटर पानी की बर्बादी केवल टपकते हुए नल से ही हो जाती है। पीने के पानी के लिए अगर आपके घर में पानी की TDS यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा 250 से कम है तो आरओ न लगवाएं, और अगर ये ज्यादा है तो आरओ से बह रहे बेकार पानी का इस्तेमाल पौधों में डालने या फिर आप धुलने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी प्रेरणा मशहूर कार्टूनिस्ट आबिद सुरती से भी ले सकते हैं, जो मुंबई में लोगों के घरों के टपकते हुए नलों को मुफ्त में ठीक करवाते हैं, और ऐसा करके वो अब तक अकेले ही 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होने से बचा चुके हैं। आज हमने इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। 1000 liter of drinking water goes down the drain. So this hit me very badly. This project Drop Dead to save few drops. पानी बचाने के लिए आपके घर आए। ये आबिद सुरती हैं, उम्र 85 साल। पिछले 12 साल से इनकी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, और वो है पानी की एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचाना। पिछले 12 सालों में अभी तक वो 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होने से बचा चुके हैं। तो पहले तो हम एक बिल्डिंग टारगेट करते हैं कि भाई इस हफ्ते किस बिल्डिंग को टारगेट करना है। तो हमने जब टारगेट किया बिल्डिंग को, तो शनिचर के रोज हम हमारा पैम्पलेट जो अभी आपने दिखाया, ये पैम्पलेट घर घर में डाल देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम कोई मार्केटिंग के लिए नहीं आए हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ समाज सेवा के लिए, पानी बचाने के लिए आपके घर आए हैं। बड़ा आसान है, अगर कोई करना चाहे तो कोई क्या कहते हैं, कोई एवरेस्ट सर नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसकी मतलब जैसे जूते हम पहनते हैं तो बाहर निकलते तो पॉलिश करते हैं, तो मतलब वी केयर फॉर आवर शूज। उसी तरह अगर आप केयर ले अपने नलों की तो नल बराबर आपको। कार्टूनिस्ट आबिद सुरती लोगों को घरों में जाकर पानी बचाने की सीख भी देते हैं। इसके लिए उन्होंने ड्रॉप डेड फाउंडेशन नाम की संस्था भी बनाई है। वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक प्लम्बर के साथ घूमते हैं और लीक हो रहे नलों को मुफ्त में ठीक करवाते हैं। इन नलों में लगे रबर गैस्केट रिंग को बदलते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो। जो तरीका जो है, जो मुझे अपने शास्त्रों से मिला है, धर्म का पॉजिटिव यूज करो, धर्म का पॉजिटिव इस्तेमाल करो। अब पॉजिटिव इस्तेमाल से क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि घर के आंगन में तुलसी लगाओ, आप कहेंगे कहाँ से आ गया ये भाषण देने। पर मैं कहता हूं कि श्री राम ने कहा है घर के आंगन में तुलसी लगाओ। दिस इज ए पॉजिटिव यूज ऑफ रिलीजन। यहाँ गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल आता है,
तो गली गली में पंडाल लगते हैं। तो मैंने कहा कि अब गणेश के जरिए संदेश भेजा जाए। मराठी में आप पढ़ सकते हैं जरा। अहो कधी विचार केला का आहे का, पाणी नाही तर विसर्जन नाही। कभी आपने सोचा है क्या कि अगर पानी नहीं तो विसर्जन नहीं? पानी बचाने की इस मुहिम को चलाने के पीछे आबिद सुरती के बचपन का एक बड़ा रोल है। दरअसल उन्होंने एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष देखा था और तभी उनमें पानी की बचत को लेकर जागरूकता आई। मेरी परवरिश जो हुई थी वो फुटपाथ पर हुई, और फुटपाथ पर एक एक बकेट पानी के लिए जो लड़ाइयाँ मैंने देखी, यानी कि बचपन पीछे छूट गया लेकिन लड़ाइयाँ मेरे साथ साथ चली। जितना भी प्यार से समझा सकते हैं उतना उनको बताते हैं कि भैया देखो, ये कल आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ, उनके लिए भी थोड़ा पानी छोड़ो, और ये पूरा नल मत खोलो, उतना ही खोलो जितने की ज़रूरत है। जल की ज़रूरत न सिर्फ हमें है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी है। इसलिए जल के संरक्षण को लेकर आबिद सुरती से सीख लेने की ज़रूरत है। मुंबई से राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया। मान्यता है कि जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्य की शुरुआत और विसर्जन जल से होता है। अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख को भी जल धारा में बहाया जाता है। मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत इकलौता देश है जहां नदियों को हम देवी का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनमें हमें जल मिलता है। उपनिषदों में भी जल का महत्व बताया गया है। उपनिषद शतपथ ब्राह्मण में जल को अमृत माना गया है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है कि सभी प्राणी जीवन के लिए जल पर आश्रित हैं। ये सभी देवताओं की आश्रय स्थली भी है। हिंदू धर्म में जल को देव का दर्जा देकर वरुण देव कहा गया है। हालांकि सभी धर्मों में जल से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस्लाम में आबे जमजम है, सिख धर्म में पवित्र सरोवरों से जुड़ी मान्यताएं हैं, और ईसाई धर्म में बैप्टिज्म भी जल से किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी पानी की कहानी दुखद ही है, और हम पानी के महत्व को समझते नहीं हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.